पिछले वीडियोस में हमने जाना कि पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, ये कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये बात नहीं करी कि अगर पार्किंसंस आपको है तो इसमें आप अपनी लाइफ कैसे बेस्ट जी सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या हम इस पार्किंसंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसंस डिजीज़ में क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मिनिमाइज करें। देखिए, पार्किंसंस डिजीज़ अपने आप में कोई फेटल डिजीज़ नहीं है, इससे किसी की मृत्यु नहीं होती है। हार्ट अटैक की तरह या स्ट्रोक की तरह या बहुत बड़ी कोई ऐसी बीमारी की तरह नहीं है जिससे अचानक पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसकी अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो सकती है। पार्किंसन से काफ़ी सारी चीज़ों के इंसिडेंट बढ़ जाते हैं, जैसे फॉल्स के। पार्किंसंस के मरीज़ के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल एडल्ट। लंग में क्लॉट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आगे आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो सकती है। ये वाली सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशंस करती हैं, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और मेक श्योर करना हमारे को कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले फॉल्स की बात करते हैं। जो गिर जाते हैं पेशेंट क्योंकि उनका बैलेंस प्रॉपर नहीं होता, वो चलते प्रॉपरली नहीं है, तो कैसे प्रिवेंट करें ये फॉल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई भी पार्किंसंस का पेशेंट है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके बेड के पास और टॉयलेट में, जहाँ स्लिप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ ग्रैब बार ज़रूर लगाएं, यानी पकड़ने के। अगर उनका बैलेंस बिगड़े तो पकड़ लें, टॉयलेट में उठते हुए, शावर में, बाहर जहाँ बेड है उसके आसपास, और सीढ़ियों पर रेलिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए जिसको वो सपोर्ट ले सकें, पकड़ सकें। दूसरा, कैसे चलना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट को ट्रेन करना पड़ता है हमें कि बिल्कुल एक तो सीधे होकर चलें, झुके ना, क्योंकि झुकेंगे तो और स्पीड आगे बढ़ती है, तो जो शफलिंग गेट होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है अगर हम झुक के चलेंगे। और पार्किंसंस के पेशेंट्स कॉमनली ऐसे झुक के चलते हैं, तो उनको ट्रेन करना होता है कि सीधे रहें, धीरे धीरे चलें, बहुत ज़्यादा स्पीड ना दिखाने की कोशिश करें, पेस करें अपने आप को। जब तक कंफर्टेबल ना हो चलें ही ना, खड़े रहें आराम से, फिर जब कंफर्टेबल हो तो चलना शुरू करें। जब चलें तो अपनी हील पहले रखें ज़मीन पर, ना कि टोज़। टोज़ रखने से, जैसा मैंने बताया, फिर से शफलिंग शुरू हो जाती है और फिर ब्रेक लगाना मुश्किल होता है, बैलेंस करना मुश्किल होता है। कुछ भी पकड़ के ना चलें, क्योंकि जैसे बैलेंस बिगड़ेगा, अगर आपके हाथ में कुछ है तो आप ग्रैब बार को नहीं पकड़ पाओगे, सपोर्ट नहीं ले पाओगे और आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पीछे की तरफ ना चलें। अगर बैकवर्ड चलेंगे तो नॉर्मल लोगों को भी बैलेंस बनाना मुश्किल होता है पीछे चलते हुए, कई बार हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो पार्किंसंस में बहुत ज़्यादा और बढ़ सकता है। तो पीछे की तरफ कभी ना चलें, लीन ना करें, रीच आउट ना करें, सीधे चलें बिल्कुल। अगर चलते चलते आपको अचानक कुछ याद आ जाता है या पीछे से कोई आवाज़ दे देता है तो रुकते ही पीछे मुड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे भी बैलेंस अचानक बिगड़ता है जब एक पैर दूसरा पैर के बीच में आता है। आराम से रुक जाएं, फिर जैसे कार यू टर्न लेती है धीरे से, वैसे धीरे धीरे आगे चल के फिर मुड़ के वापस आएं और पीछे की तरफ वापस जाएं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आपका बैलेंस बना रहे और आप गिरे ना। गिरना एक अपने आप में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इससे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, इससे इंजरीज हो सकती हैं, आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ये प्रिवेंट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और ईजियर करने के लिए अपनी लाइफ, जैसे बटन्स बंद करना खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके ट्रेमर्स आते हैं ऐसे, तो वेलक्रो लगा सकते हैं अपने कपड़ों में, जिससे आपको ऊपर शर्ट के बटन्स की ज़रूरत ना हो। शर्ट्स और जैकेट्स ऐसे आती हैं जिसमें वेलक्रो होता है, बस एक के ऊपर रख के आप प्रेस करेंगे, चिपक जाएगा। ऐसे ही पैंट्स और स्कर्ट्स में बटन्स की जगह इलास्टिक यूज़ करें।
तो आप सीधे पहन सकते हैं उनको, पजामा या पैंट जो भी आपको पहनना है इलास्टिक वाली पहने। शूज़ भी लेसेस वाले ना पहने, वेलक्रो वाले पहने, या स्लिप ऑन वाले शूज़ और भी इजी हैं तो स्लिप ऑन वाले पहन लें, उसमें आपको कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको बहुत इजीली, आराम से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा हम ये डिस्कस करते हैं कि डाइट में क्या चीज़ें चेंज करें, क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है खाना। हम लोग खाने के लिए बिल्कुल वो रहते हैं। जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं ज़रूर पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसमें खाना क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। तो एज सच देखिए पार्किंसोनिज्म में बहुत ज़्यादा हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं है कि ये खाने से बेटर होता है या ये खाने से ख़राब होता है। बट कुछ चीज़ें जैसे फावा बीन्स हैं, जैसे नट्स हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, आलू हैं, इन सब में थोड़े न्यूरो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं, या स्पेशली फावा बीन्स में तो लीवोडोपा ही होता है अंदर, जो कि हम दवाई देते हैं आपको जब पार्किंसोनिज्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी न्यूरो प्रोटेक्टिव हैं। नट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव होती हैं, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये पार्किंसन क्योंकि आपके ब्रेन की बीमारी है तो इसमें काफ़ी बेनिफिशियल हैं। एक स्पेशल चीज़ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो आप अवॉइड करें, फुल क्रीम मिल्क या दही जो उससे बनती है, ये पार्किंसोनिज्म को स्पीड अप कर सकते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ला सकते हैं, तो ये ज़रूर अवॉइड करें। बाकी जैसा मैंने बताया, अगर वो हरी सब्जियां खाएं, टमाटर ज़्यादा खाएं, बीन्स ज़्यादा खाएं, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है पार्किंसंस की प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने में। और इन जनरल ये हेल्दी चीज़ें हैं तो आपके जनरल हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। हम हर बार कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये वीडियो देखकर भी, और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी सारी चीज़ें आपने इस बीमारी के बारे में बताई, आप यही बता दीजिए कि हो ही ना हमें बीमारी, सबसे अच्छा तो वही है कि प्रिवेंट ही कर लें। तो पार्किंसोनिज्म को प्रिवेंट करना पॉसिबल है कि नहीं, अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इसका एग्जैक्ट कॉज भी नहीं है कि क्यों होता है। बट जैसे मैंने बताया, अगर आप न्यूरो प्रोटेक्टिव डाइट लेते हैं, डाइट रिच इन प्रोटीन्स, इन सम सर्टन वेजिटेबल्स, सर्टन आइटम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, तो आपके चांसेस इस बीमारी के होने के कम हैं डेफिनेटली। तो ये सब चीज़ें करिए। जेनेटिकल टेस्टिंग भी हम करा सकते हैं कुछ कुछ लोगों की, जिसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक प्रिपॉन्डरेंस है कि भाई परिवार में 6 लोगों को पार्किंसन है, तो हम सोच सकते हैं कि ये जेनेटिक्स में कुछ चल रहा है। तो कुछ जेनेटिक टेस्टिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्लियरली प्रूवन नहीं है कि अगर वो जीन आप में है तो आपको पार्किंसन होगा या नहीं होगा। एक चांस ज़रूर उससे पता चल सकता है, बट उसके लिए हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते कि भाई हम पहले ही पता करके ट्रीटमेंट शुरू कर दें। एक टेस्ट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अल्फा साइन्यूक्लिन क्लम्प्स, अगर वो हम टेस्ट करके पता करते हैं और वो अंदर आपके CSF में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आपको आगे पार्किंसन डेवलप होने के। तो वो एक ही ऐसा टेस्ट है जो हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि आगे हम डायग्नोस करने में यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली। आशा है इस वीडियो से आपको पार्किंसंस डिजीज़ से जुड़ी हुई इश्यूज़, कॉम्प्लिकेशंस, और अगर वो बीमारी है तो उसमें कैसे हेल्दी जीना है, कैसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैक्सिमाइज़ करना है, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। आई एम श्योर इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे इस समय। तो कोई भी सवाल है आपका, आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम और हमारी टीम जल्द से जल्द आकर उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।